कौन सा जो ट्रेंड है वो इन है, कौन से स्टोन्स इन है, और आजकल जो है किस जोड़े के साथ आप क्या पहन सकते हैं। तो जुबैर आप भी मुझे अगर हम स्टार्ट करते हैं लाइक एक निकाह के फंक्शन के ऊपर, निकाह पे ज्यादातर ये चीज आती है, जिसको हम जोड़े जो होते हैं वो गोल्ड में होते हैं, ज्यादातर शैंपेन का काम होता है, व्हाइट का काम होता है, तो उसपे हम ज्यादा प्रेफर ये चीज करते हैं। एक ये पर्ल्स में आता है और ये ऑलराउंडर कलर होता है, ये हर ड्रेस पे चलता है। इसके मतलब इसमें आप हैवी भी कर सकते हैं, इसमें लाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा फंक्शन होता है मेहंदी का, मेहंदी पे इस तरह की चीज चलती है जिसमें मल्टी कलर्स, जिसमें ज्यादातर ग्रीन ट्रेंडिंग में है, पिंक ट्रेंडिंग में है, ऑरेंज है। ये कस्टमर के डिमांड पे होता है। अक्सर कस्टमर जो है ना कि बिल्कुल आपने रियल मोती लगाए हुए हैं, ये बेसिकली गोल्ड के रिलेटेड हमने इसके लेके जाना होता है। रियल मोती है। इसको थोड़ा सा और जूम करें ताकि हम स्क्रीन पे जो व्यूअर्स है वो भी देख सकते हैं कि बिल्कुल कलरफुल मोती हैं और ये सारे आपने मैच किए हुए आउटफिट्स के साथ एज इट इज है। कस्टमर्स के अक्सर बीट्स में कलर पिंक आता है, उसमें ये चीज होती है कि हम मेन सेम कपड़े वाला कलर नहीं करते, उसमें होता है फिर वो मर्ज हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है, कोई चीज प्रोमिनेंट हो फोटोशूट के अंदर। लाइक अगर ये ब्लैक है ना, ब्लैक के ऊपर एक चीज प्रोमिनेंट हो रही, पिंक सेपरेट है, ग्रीन सेपरेट है, ऑरेंज सेपरेट है। इस तरह अगर ऑरेंज ड्रेस है तो ऑरेंज पे ऑरेंज करेंगे तो वो मर्ज हो जाता है, वो शो ही नहीं होता कि बीट्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। इसलिए कंट्रास्ट में ज्यादा जाना चाहिए कि अगर आपका ऑरेंज कलर है उस पे ग्रीन के साथ जाएं, पिंक के साथ जाएं। अक्सर लोगों की ये डिमांड होती है कि ज्वेलरी जो है बहुत भारी है, नहीं पहनी जाती। उसका तो एक हमारा एक समझे ख्याल है, जैसे पाकिस्तानी जुगाड़ कह लें आप। हमारे जेंट्स का एक शर्ट बटन होता है, ठीक है। अगर इयरिंग्स आपके हैवी है ना, आपने पीछे वो लगाना है, उसके पीछे स्टॉपर लगाना है, एक प्रॉपर ग्रिप आ जाती है और वेट भी नहीं होगा। शर्ट बटन लगा के उसके पीछे स्टॉपर लगाना, सहारे वाला काम आपने टिप दी है। ये अक्सर कस्टमर ब्राइडल ऐसे ही लगा ले और उसके पीछे स्टॉपर लगा ले तो झुमका नीचे नहीं गिरेगा, झुमका नहीं नीचे गिरेगा, आपका प्रॉपर ग्रिप भी आएगी, कान भी नहीं लटकेगा। सहारे लगाने की जरूरत अक्सर अब आजकल ना सहारे थोड़े से पेंडू लुक देते हैं। पहले वक्तों में चलते थे, अब ब्राइडल भी सहारे नहीं पहनते, नहीं बुरे लगते हैं। अब इसी तरह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये बेसिकली रियल स्टोन्स नीचे लगाए हुए आपने। ये कस्टमर ने ही मुझे डिजाइन दिया, मैंने सेमुनी को समझो उनका डिजाइन बनाकर दिया। ये बारात के ऊपर उन्होंने पहनना है। इसके जो उन्होंने माला इसलिए नहीं की, उनकी शर्ट हैवी है, ठीक है, लेकिन नेकलेस भी देखा जाए तो प्रॉपर एक हैवी लुक के अंदर आ रही है, लाइट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ इसके झुमके हैं, ये इसके क्या झूमर है, ये इसका झूमर आता है, वेरी ब्यूटीफुल झूमर। इसका झूमर भी उन्होंने हैवी करवाया हुआ है। और नीचे बीट्स का जो काम है सारा रियल में है, ये लोकल बीट्स। हाँ बिल्कुल, ये मैं देख रही हूँ, बल्कि ये आप मुझे दिखाएं कि ये बीड्स जो हैं सोने के सेट्स में भी यही बीड्स चलते हैं और यही बीड्स जो हैं ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर। इसलिए हम आर्टिफिशियल में ये चीज जरूर करें कि ये गोल्ड के नियर चला जाए। हमेशा गोल्ड तो नहीं बना सकते, लेकिन एक चीज गोल्ड की प्लस कॉपी कर सकते हैं। गोल्ड की कीमत भी देखो ना, आई थिंक 4 लाख 4.5 लाख रुपए, 4 लाख तकरीबन कह ले 4,63,000 पर तोला है। तो अगर आपने 10 तोले का सेट बनाना है तो कहां से कहां बात चलेगी? 45-46 लाख रुपए। और आजकल जो अफोर्ड भी कर भी रहा है ना, वो भी नहीं बनवा रहा, क्योंकि वो मैच भी नहीं हो पाता, सेफ्टी भी नहीं होती। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, लाइक ये बैंगल्स है ना, अब ये कस्टमर ने मुझे डिजाइन दिया था, उनकी गोल्ड की रेप्लिका। अब मैं इस चीज की वारंटी देता हूँ कि आप इस चीज को वेयर करें, अगर खराब हो तो लाइट वेट, इसके अंदर और लाइट वेट के अंदर ये ऑप्शन आती है। अब इसका देखें, ये मजीद लाइट है, ठीक है। ये प्रॉपर एक A+ कॉपी है गोल्ड की। अच्छा, कॉपी है, कॉपीज ही बन जाती हैं, कॉपीज बन जाती हैं। कोई भी डिजाइन है तो आप कॉपी बना देते हैं। अपना डिजाइन दिया था, ये सेम उन्हीं का डिजाइन मैंने जनरेट करके दिया। बहुत खूबसूरत है वाकई, ये गोल्ड की कॉपी लग रही है, क्योंकि ऐसी चूड़ियां हमारी माओ ने हमें 12-12 दी होती थी, पहनो जमाने में तो मिल जाती थी। अब पता नहीं हम अपनी जनरेशन को दे पाएंगे, जितनी महंगाई हो गई है कि नहीं हो गई, लेकिन लिटरली बहुत खूबसूरत बनाई और बड़ी फाइन आपकी जो है। सबसे मेन अक्सर कस्टमर का एक क्वेश्चन होता है कि कपड़ों में तो नहीं अड़ेंगी, ये चीज कपड़ों में अड़ने वाली नहीं है। लाइक अब मुझे बैलेंस दिखाएं, ये कपड़ों पे अड़ने वाली नहीं होती, ये फिनिशिंग इसकी हम मेकिंग इस तरह बनाते हैं, वो उतरता भी है ऊपर से, कुछ भी नहीं होगा। इसको आप इस तरह करें, कोई स्टोन कोई चीज, ये सारा A to Z कह ले हैंडमेड काम है, मशीनी वर्क नहीं है इसमें। अच्छा, मुझे ये सेट बहुत अपील कर रहा है, ये भी देखें, आई थिंक ये वलीमे के लिए, ये वलीमे के लिए लुक आती है। इसमें और बहुत से डिजाइन आते हैं। ये मेरा सबसे ट्रेंडिंग का सेट है। इसका बेसिकली जो बेनिफिट है ना, ये 2 in 1 है। ये गुलबंद भी बनता है, अगर आप इसको नेक पे लगाएं, कॉलर लुक में भी आता है, मैंने एक पहना गुलबंद में भी आता है। अच्छा, ये अगर नेक पे मैं लगाती हूँ तो ये गुलबंद लुक भी देता है, और इसको अगर ऊपर करते हैं तो कॉलर लुक के अंदर चला जाता है। वेरी ब्यूटीफुल कि आप पूरा ये जो है, आप इसको गुलबंद भी बना सकते हैं और आप इसको लंबे में भी लेके जा सकते हैं लड़ियां लगाकर। खूबसूरत, और ये कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये अक्सर इसके अंदर, क्योंकि वलीमे में 2 ही कलर ट्रेंडिंग है, एक ये मिंट पिंक आता है, एक मिंट ग्रीन आता है, ये 2 कलर ज्यादातर ट्रेंडिंग में। ठीक है। इसका ये वलीमे का एक होता है, बारात पे हम जितना हैवी करें ना, उसके इयरिंग्स भी हैवी होते हैं, झूमर बिंदिया होता है। इसके साथ झूमर नहीं चलता और इसके इयरिंग्स लाइट होते हैं। ये जितना डेलिकेट है उतना अच्छा लगता है। ये इयरिंग्स बड़े डिफरेंट मैंने देखे हैं। ये एक कस्टमर ने मुझे डिजाइन दिया था, मेरा USA का कस्टमर है, ये उन्होंने वेयर करने हैं। ये बेसिकली उन्होंने निकाह पे वेयर करने हैं एज अ ब्राइडल। ओह अच्छा, एज अ ब्राइड उन्होंने कोई सेट नहीं वेयर करना। मैं वेयर कर लूं ना, फिर आप अपनी क्लाइंट को वेयर करा दीगा। ये मेरे काम में। हाँ, अच्छा ये ऐसे है, सॉरी मेरा आई थिंक मैं पहन रही हूँ, स्टॉपर मुझे दे दें। अच्छा, ये हमने स्टॉपर ले लें।
और ये इस तरह का, ये बेसिकली उन्होंने ना इस पे सेट वेयर करना है ना बिंदिया, जस्ट उन्होंने इयरिंग्स पहनने हैं और ये इयरिंग्स लाइट नहीं, एक प्रॉपर हैवी लुक के अंदर आता है। वेरी डिफरेंट। ये बेसिकली सोनिका ज्वेलर्स का डिजाइन था, उनको सोनिका ज्वेलर्स का उनको पसंद आया था। अच्छा, वेरी तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी ऑनलाइन ही, यूएसए के कस्टमर है। देखिए अपने आपको, ये खाली अगर आपने कुछ ना पहना हो ना तो आप ये फिर पहन वेयर करो तो बहुत खूबसूरत। जिस तरह आपने हार पहना हुआ ना, हम इसके साथ एज इट इज हार भी वेयर कर सकते हैं, सेम मेकिंग सेम चीज। वेरी नाइस, बड़ा ये रियल लग रहा है। ये प्रॉपर गोल्ड लुक के अंदर आता है, चीजें प्रॉपर रियल। इसके जो पर्ल्स हैं, बीट्स हैं, सारे गोल्ड। प्राइसिंग के ऊपर बात कर ले, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लो तो वो भी बहुत प्राइसी होती है, बिल्कुल लाखों में जा रही है इस वक्त ज्वेलरी। सही कह रहे हो। तो अगर लाखों में ज्वेलरी अगर हम आर्टिफिशियल लेंगे तो लाखों में हम फिर पैसे डाल के हम गोल्ड ले लें। अब एक चीज अगर गोल्ड के अंदर बनवाने जाए 40-50 लाख रुपए की चीज है, अगर वही हम आर्टिफिशियल के अंदर लेके आए वो तो 40-50 हजार रुपए की है। अच्छा, इतना फर्क है। 10% 100% का फर्क है, 90% फर्क है। प्राइसेस के बारे में बताएं क्योंकि ये व्यूअर्स के लिए है, स्पेशली जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, वेडिंग सीजन आ रहा है आगे और उनके डिफरेंट इवेंट्स है, क्योंकि आजकल संगीत नाइट भी हो रही है, उसके बाद प्री वेडिंग इवेंट्स भी हो रहे हैं, इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इवेंट्स कम नहीं हो रहे, इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, छोटे हो रहे इवेंट्स लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। तो प्राइसेस क्या हैं? अगर हम ये देखें, अभी एक बारात वेयर के अंदर आता है, इसके अंदर हम कलर्स अपनी मर्जी के लाइक करवा सकते हैं, ग्रीन करवा लें, रेड करवा लें। अब इसमें भी क्वालिटीज आती हैं। बल्कि ये भी मुझे दिखाएं, ये भी मैं पहन के देखूं ये कैसा लग रहा है मुझे बार बार लाइक। अच्छा, ये तो यहाँ से खैर इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग, क्योंकि हम लोग बार बार उठा रहे हैं, वेयर कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये बड़ी कहते हैं रॉयल। ये कस्टमर ने, ये भी कस्टमर का एक ऑर्डर का मुझे अपना डिजाइन दिया, इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स बनाए। अच्छा, ये पोल्की है ना? नहीं, ये बेसिकली जरकन कुंदन में आता है। ये एक न्यू ट्रेंड आया। एक कुंदन चलता था शीशा कुंदन, हर कस्टमर आता है ना शीशा कुंदन चीज, शायद आपको भी पता हो। तो ये जरकन कुंदन में ये थोड़ी सी कॉस्टली जाता है लेकिन चीज बहुत खूबसूरत है। हाँ, अच्छा, अक्सर लोग जो होते हैं वो जो पोल्की की कॉपी मांगते हैं, वो बेसिकली वो इंडियन वर्क में आता है, जिसे इंडियन पोल्की कहते हैं। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ज्वेलरी के अंदर ना इंडिया से बहुत ऊपर है। इंडिया जो इंडियन जो ज्वेलरी है उससे अच्छी पाकिस्तानी, इस वजह से कि हम इसमें अपनी मर्जी को चेंजिंग तो करवा सकते हैं। वो वहाँ नहीं करा सकते, चीज आ गई आपको ले पसंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आई थिंक मशीन्स के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ हैंड के ऊपर काम हो रहा है, ये टोटल हाथ से। और हमारा हैंडवर्क जो है वो कहते हैं ना कि म्यारी भी है और ऑब्वियसली कॉस्टली है। चीज ये है कॉस्टली जाता है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, लाइक अगर आपने चीज खरीदी मुझसे व्हाइट कलर के अंदर, लाइक एज इट इज, वो नहीं स्टाइल आपका पुराना जमाना 70s 80s की मीना कुमारी और जोधा अकबर स्टाइल्स जो है वो चल रहे हैं। अब ये चीज है ना, अब कस्टमर ने ये वेयर कर ली एक दफा, लाइक उसने अगर मुझसे चीज खरीदी है, उसने व्हाइट में ली है, उसने एक फंक्शन गुजारा है, मुझसे आगे कलर चेंज करवा सकता है। अच्छा, मतलब ग्रीन करवा ले, रेड करवा ले, इसमें उसके कोई चार्जेस भी नहीं है। और दूसरी चीज के जो इंडियन वर्क में आता है, जो आप कह रहे हैं इंडियन पोल्की जैसे कहते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका एक दफा ले लिया, वो आपका एक दफा एज इट इज है। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात ये कि पूरा गले के साथ चल रहा है। आपको चीज दिखाते हैं पूरे हैंड में। वहां जो होते हैं ना, अक्सर जो होते हैं गले के साथ, ये बेसिकली हमने नेक पे फिट करने के लिए ना, आप ये देखें ना, ये पूरा हाथ में आता है। आपके नेक लाइट हो, हैवी हो, ये हर नेक पे फिट आता है, वरना अक्सर नेक से ऊपर को उठ रहे होते हैं। ये चीज होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का मकसद ये होता है कि कस्टमर पैसे खर्चता है ना, तो उसकी चीज। अच्छा, मुझे बताएं कि एक कॉन्सेप्ट है कि लाहौर की ज्वेलरी वर्सेस कराची की ज्वेलरी। कराची की ज्वेलरी जो होती है वो सस्ती होती है और कहते हैं लाहौर की ज्वेलरी बहुत महंगी होती है। कराची की और लाहौर की ज्वेलरी में फर्क क्या है? लाहौर की ज्वेलरी और कराची को अगर आप कंपेयर करें तो कराची की ज्वेलरी की क्वालिटी अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि कराची की ज्वेलरी बहुत हल्की है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो मेकिंग एज अ मशीन, लाइक मशीनी वर्क है, वो हैंडमेड नहीं है। अब जैसे एक चीज़ है, मैं एक चीज़ अगर कपड़े का काम कर रहा हूँ तो कपड़े को अगर हम लेके जाएं मशीनी तो सस्ता पड़ता है, अगर वही चीज़ हैंडमेड में आ जाए तो वो महंगा पड़ता है। ये चीज़ है, इसमें उसमें भी हम चेंज नहीं कर सकते। उसमें अगर एक कलर आ गया उस कलर को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें यही बेनिफिट है हैंडमेड का, ये बेनिफिट है हम कलर चेंज कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है ना वो ये होती है कि कस्टमर की चॉइस बहुत डिफरेंट है हमारे से। हम एक चीज़ रेडी करते हैं ना, कस्टमर को चीज़ नहीं पसंद आती, बहुत रेयर होता है। कस्टमर आता है, नहीं भाई इसमें ये चीज़ कर दो, इसमें ये चीज़ कर दो, हमारे लिए एक नया डिज़ाइन बच जाता है, फिर उसकी रनिंग निकलती है। वही चीज़ है कि अगर हम एक डिज़ाइन, हमें नए डिज़ाइन बनवाने पड़ते हैं लेकिन उसमें चेंजिंग आगे कस्टमर करवाता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे ज़ुबैर हाशमी, ज्वेलरी डिज़ाइनर है। आपने उनका इंतहा का कहते ना कि ज़बरदस्त किस्म की उनकी ज्वेलरी भी देखी है और उनके कॉन्सेप्ट भी देखे हैं कि वो किस किस कॉन्सेप्ट पे ज्वेलरी लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ जिनके वेडिंग इवेंट्स आने वाले हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये ज्वेलरी जो है ये ऑर्डर भी बनाते हैं और आपके रेप्लिकास भी रेप्लिकेट कर सकते हैं।